Hello students, good morning. This video is for class 4. Today we will study the first lesson of your science book. Okay? The first lesson in your science book is plant habitat. Habitat. What does it mean? Habitat means क्या होता है? What is habitat? आप इसको हैबिट से रिलेट मत करिएगा, ओके? जैसे हैबिट मीन्स होता है आदत, तो हैबिट से इसको रिलेट नहीं करिए. दैट इज डिफरेंट. हैबिटेट इज डिफरेंट थिंग. व्हाट इज इट? क्या है ये? सी, इट इज द इमीडिएट होम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग, सबका जो इमीडिएट होम है, जहां पे वो रह रहा है, और वो स्थान जहां पर वो रहता है, और क्यों रहता है? क्योंकि उसको वहां पे फूड अवेलेबल है, शेल्टर अवेलेबल है, और ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, नए जनरेशन के काट देना इसको संतानोत्पत्ति कहना नहीं चाह रहे हैं, तो वहां पे कट कर देना, कट कर देना. तो क्या उसको कहीं किस तरह से कहें कि भद्दा भी ना लगे? संतानोत्पत्ति कहना नहीं चाहते, नए बच्चों को जन्म देने के लिए. बेटा हैबिटेट वो है, वो स्थान है, वो इमीडिएट होम है, वो घर है जहां पर एनिमल्स को फूड अवेलेबल हो. एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, या प्लांट्स ही क्यों ना हो, यानी लिविंग थिंग से मेरा मतलब है, उनको फूड अवेलेबल हो, शेल्टर अवेलेबल हो, और ब्रीडिंग के लिए नए बच्चों को जन्म देने के लिए, या फिर अंडे देने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो अवेलेबल हो, वो उपलब्ध हो, उसी को कहते हैं हैबिटेट. एक बार फिर से सुनिएगा कि हैबिटेट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का इमीडिएट होम है, जहां पर उस ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली फूड शेल्टर की व्यवस्था हो, और उन्हें वो फेवरेबल कंडीशन मिले, वो अनुकूल वातावरण मिले जिसमें वो नए बच्चों को जन्म दे सके, यानी बच्चों को जन्म दे सके, रिप्रोड्यूस कर सके. आप ये कर सकते हो जहां पर वो रिप्रोडक्शन कर सके. अब हैबिटेट के बाद बेटा उससे बहुत ही रिलेटेड वर्ड आता है अडेप्टेशन. व्हाट इज अडेप्टेशन? एक्चुअली अडेप्टेशन मीन्स होता है एडजस्टमेंट. ओके, एडजस्टमेंट से क्या मतलब, इसको भी समझिए. देखिए, यदि कभी आप माउंटेन साइड में कभी घूमने गए होंगे, तो यदि आपने वहां के कुत्तों को देखा होगा, डॉग्स को, तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा बाल होते हैं. जबकि हम लोग के साइड में बाल वाले कुत्ते हम लोग सोच करके खरीदते हैं कि हाँ ये बाल वाला कुत्ता, ये स्पीशीज हम लोग खरीदे, अपने घर में पालें. नहीं तो इन जनरल जो कुत्ते होते हैं तो उनके शरीर पर उस तरह से बहुत ज्यादा बाल नहीं होते. तो क्यों माउंटेन साइड में हर कुत्ता जो होता है उसके शरीर पर बाल क्यों? वहां ठंड पड़ती है, तो ठंड से उनका बचाव हो. ठीक है, अब उनके लिए तो कोई रूम हीटर फिट करवाएगा नहीं ना, तो नेचर ने प्रबंध किया है कि बहुत ज्यादा ठंड से उनका बचाव. तो इस तरह से माउंटेन यानी बहुत कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले, बहुत ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी प्लांट्स होंगे,
व्यवस्था करती है कि उनका प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा उस वातावरण में कैसे होगी। ठीक है, तो अडेप्टेशन मीन्स एडजस्टमेंट, मीन्स जिस माहौल में, जिस सराउंडिंग्स में, जिस एटमॉस्फेयर में कोई प्लांट या कोई एनिमल रहता है, वो अपने में ऐसी चेंजेस कर लेता है, या कह सकते हैं कि नेचर उनके में ऐसी चेंजेस कर देती है जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे, किसी प्रकार से वो नष्ट ना। ठीक, इसे कहते हैं एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट। अब और भी एग्जांपल्स अभी सामने आएंगे आपकी, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, वेल नोन है, जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, यहाँ भी कहीं कहीं दिखाई दे देता है, लेकिन इन जनरल कैक्टस जो है वो डेजर्ट्स में पाया जाता है, रेगिस्तान में, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो पानी की कमी होती है तो प्लांट्स जो हैं वो अपने में से पानी का लॉस रोकने के लिए क्या करती हैं कि जो लीव्स होती हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, या तो छोटा कर देते हैं। कैक्टस में लीव्स थॉर्न का रूप ले लेती हैं, कांटे का रूप ले लेती हैं। क्यों? यदि वो लीव्स रहेंगी तो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद, उनमें से पानी वाटर जो है वो वाटर वेपर के रूप में लॉस होता रहता है। ट्रांसपिरेशन का भी प्रोसेस होता है, जो जमीन से पानी खींचा जाता है वो भी ऊपर जाके लॉस होता रहता है, वो पानी में वेपर के रूप में। तो पानी के लॉस को रोका जाए, पानी अपने में सेफ रखा जाए, ताकि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत प्लांट को ना हो, क्योंकि पानी की कमी है। इसीलिए जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट होते हैं वो पत्तियों के साइज को रिड्यूस करते हैं। तो ये हुआ अडेप्टेशन, कि किस तरीके से कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल अपने सराउंडिंग्स में एडजस्ट करता है और नेचर ऐसे चेंजेस कर देता है उन प्लांट्स में, उन एनिमल्स में, कि वो प्लांट या एनिमल उस सराउंडिंग में सरवाइव कर सके। ठीक, अब आइए टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हैबिटेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स की कैटेगरी बनाए तो मेनली टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो लैंड यानी जमीन पर उगते हैं। ठीक, और एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं। ठीक, एक्वा वर्ड से बना है एक्वेटिक, एक्वा वाटर, उससे बना एक्वेटिक, यानी पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और जमीन पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी कई कैटेगरीज हैं, तो लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर। अभी हम लोगों ने कैटेगराइज किया था टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब प्लांट्स जो कि जमीन पर, लैंड पर उगते हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। उनमें भी कई कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है प्लांट्स इन प्लेन। क्यों कई कैटेगरीज है? देखिए, लैंड जो है, जमीन जो है, वो भी कई तरह की है। कहीं डेजर्ट है, कहीं माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग सराउंडिंग्स कह लीजिए, एटमॉस्फेयर कह लीजिए, अलग अलग है। तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी हैं हर जगह। तो सबसे पहले आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, प्लांट्स इन प्लेन्स। ठीक है, तो जो प्लेन में यानी समतल जमीन में, प्लेन जमीन पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, क्या फीचर्स होते हैं? तो उनके फीचर्स में देखिए ये है
कि प्लांट्स हर तरीके से वेल डेवलप्ड होता है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब कुछ वेल डेवलप्ड, और इवन जो रूट सिस्टम होता है, जमीन के नीचे जो रूट्स जाती हैं वो भी वेल डेवलप्ड होती हैं, ब्रांच जो होती हैं जमीन के नीचे दूर दूर तक रूट्स की ब्रांचेस जो है वो फैली होती, मेन रूट रहेगा, फिर उसमें तमाम ब्रांचेस निकलेंगी और काफी दूरी तक फैली होंगी और गहराई तक भी रूट्स जाएंगे, तो वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है। स्टोमेटा की बात क्यों लिखा है स्टोमेटा ऑन दी बोथ सरफेस, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी। देखिए प्लेन्स पर दोनों तरह के प्लांट्स होते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स पे स्टोमेटा केवल लोअर सरफेस पे होता है, और ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स पर स्टोमेटा दोनों साइड होता है, अपर एज वेल एज लोअर सरफेस, ठीक है। इसके बाद डेसिडुअस प्लांट्स, ये क्या है? जब बहुत ठंड पड़ती है तो ठंड से बचाव के लिए ट्रीज क्या करते हैं कि अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है उस कंडीशन में पत्तियों को गिरा देते हैं, दे शेड देयर लीव्स, उसके बाद फिर नई पत्तियां आ जाती है फेवरेबल कंडीशन आने पर, तो जो प्लांट्स इस तरह से अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, द प्लांट्स विच शेड देयर लीव्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर कॉल्ड डेसिडुअस प्लांट्स। एवरग्रीन ट्रीज भी होते हैं, कौन से होते हैं? समुद्र के किनारे जैसे कोकोनट है, डैम यानी जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है वहां पे ये प्लांट है, तो ये एवरग्रीन होता है, इसकी पत्तियां कभी सूखती नहीं है, मुरझाती नहीं है, हमेशा ये हरा भरा बना रहता है। और जैसे डिस्पर्सल जो होता है सीड का, इसके सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये भी वाटर के थ्रू ही होता है। हमारा टॉपिक ये दूसरा है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि दिया इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब आगे प्लांट्स इन डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? हिंदी में आप कहते हो रेगिस्तान, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम है, वहां पे सैंड ज्यादा है, ठीक है, रेत है, पानी नहीं मिल पाता प्लांट्स को। तो ऐसे जो डेजर्ट प्लेन्स हैं वहां के जो प्लांट्स हैं उनमें क्या अडेप्टेशंस हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे जो है वो जो कंडीशन फेवरेबल नहीं है उस कंडीशन में वो अपने आप को कैसे बचाते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। तो देखिए पहले ये बता दूं कि डेजर्ट में जो ये प्लांट्स पाए जाते हैं वो जीरोफाइट्स होते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। इनमें क्या खासियत होती है, क्या फीचर्स हैं इनके? फ्लैशी एंड ग्रीन स्टेम, ये तो बताया गया कि इनके स्टेम जो है वो फ्लैशी होते हैं, यानी काफी जूसी टाइप के होते हैं। फ्लैश शब्द बना है मांस से, मांसल, तो फ्लैशी यानी काफी जूसी है। स्टेम की बात क्यों की गई, तो मैं पहले बता दूं कि जीरोफाइट्स जो होते हैं यानी वो प्लांट्स जो डेजर्ट में उगते हैं उनकी लीव्स, उनकी पत्तियां या तो रिड्यूस हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती हैं, या फिर थॉर्न का शेप ले लेती है, यानी कांटे। जब पत्तियां रिड्यूस हो गई या गायब हो गई, थॉर्न का शेप ले लिया, अब उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर की सहायता से अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो ये फूड की प्रिपरेशन
लीव्स ही करती हैं। जब लीव्स यहाँ रिड्यूस हो गई या गायब हो गई तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट सरवाइव कैसे करेगा, जीवित कैसे रहेगा। इसके लिए देखिए नेचर ने क्या व्यवस्था की। नेचर ने ये अरेंजमेंट बनाया कि जो इनका स्टेम है वो लीफ के शेप का हो गया। जैसे आपने जो कैक्टस देखा होगा, यहाँ छोटा सा मैं बना रही हूँ, जगह की थोड़ी कमी है। कैक्टस में ऐसे आपने देखा होगा इस शेप में, और इसमें ये कांटे कांटे निकले होते हैं। जो ये कांटे कांटे हैं, एक्चुअली ये कांटा जो है वो लीव्स है जो कि थॉर्न शेप में आ गई है। और ये जो आप चीज देख रहे हो ये एक्चुअली स्टेम है। जो आप देखोगे तो काफी मोटा होता है, जूसी होता है। तो ये स्टेम फैट और जूसी हो गया, क्यों? लीफ का काम करने के लिए। लीफ जो काम कर रहा था, पत्तियां जो काम कर रही थी, वो काम करने के लिए, वो फंक्शन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम इस शेप में आ जाता है। देखिए रूट्स के बारे में बताया गया जियोफाइट्स के। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है लेकिन पानी चाहिए। तो इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जमीन में बहुत गहराई तक क्यों जाती हैं? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, पानी की खोज में, कि एकदम नीचे जाकर के, दूर तक जाकर के वाटर एब्जॉर्ब कर सके, पानी एब्जॉर्ब कर सके प्लांट के लिए। इसलिए रूट जो है वो काफी दूर तक, एक लार्ज एरिया को कवर करता है। ब्रांचेस उसकी निकलती हैं, दूर दूर तक फैलती हैं, ताकि जहां से भी पॉसिबल हो वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके। अब आइए प्लांट्स ऑन हिल्स, पहाड़ों पर जो प्लांट्स। एक तो चीज मैं बताऊं, यदि आप उस इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र में कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो भी ट्रीज होते हैं ऊपर से उनका शेप इस तरीके से होता है, ये ऐसे शेप होता है। लगता है जैसे किसी ने जान करके वो शेप दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, नेचुरली होता है। कोन शेप दिखाई देता है। एक तो ये रीजन है कि उन प्लांट्स को हम लोग कॉनिफेरस कहते हैं, उन ट्रीज को। दूसरा रीजन, फ्लावर्स नहीं होते उनमें। तो इन जनरल फ्लावर्स के अंदर, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट्स के अंदर सीड रहते हैं। तो फ्लावर्स उनमें होते नहीं, तो फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन जो आपको पंखुड़ियां यानी पेटल्स फूल की दिखाई देती हैं, उसके अंदर जो पार्ट ओवरी वाला होता है वो होता है उसमें, जिसमें सीड रहेगा। ठीक है, उसी को कोन नाम दिया गया। फ्लावर नहीं है लेकिन कोन है, कोन के अंदर सीड रहेगा, इसलिए भी इन प्लांट्स को कॉनिफेरस प्लांट्स कहा गया। ठीक है, तो ये कॉनिफर्स कहलाए। ये प्लांट्स कोन शेप होंगे, देखिए कॉनिकल शेप लिखा गया है इसमें। फ्लावरलेस होता है, फ्लावर नहीं होंगे इनमें, और लीव्स जो होंगी, पत्तियां जो होंगी, वैक्स की कोटिंग होगी, और या तो पत्तियां इनमें भी निडल शेप हो जाएंगी, कांटे के आकार की हो जाएंगी, शेप निडल शेप हो जाएगा, और वैक्स की कोटिंग रहेगी, मोम की कोटिंग रहेगी। क्यों? माउंटेनस एरिया है, हिली एरिया है, स्नोफॉल होगा, बर्फ गिरेगी, वो जो बर्फ गिरे तो ये शेप है, कॉनिकल शेप भी है, वो बर्फ तुरंत फिसल जाए, पत्तियों पर रुके नहीं, थोड़ा बहुत पत्तियों पर रुकता भी है। तो जो वैक्स है वो स्नो से प्लांट को बचाएगा, पत्ती को बचाएगा, उसको डैमेज नहीं होने देगा। तो इस तरह से जो भी स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल से प्लांट को कोई नुकसान न पहुंचे, ट्री को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये व्यवस्था होती है कि ये कॉनिकल होंगे शेप में, लीव्स वैक्सी होंगी, निडल शेप हो जाएंगी। अब एक बात और नहीं,
हिली एरिया में हमेशा ठंडी ठंड है, ठीक है। इनकी पत्तियां कभी भी झड़ती नहीं है, अडेप्टेड होती हैं। ये हमेशा आपको, ये किसी भी सीजन में आप जाएंगे क्योंकि बर्फ तो ठहरेगी नहीं कि बर्फ से कोई नुकसान हो, तो एवरग्रीन इसलिए कहा कि कभी भी ऐसा समय नहीं आता कि ये लोग अपनी पूरी पत्तियों को शेड कर दें, गिरा दें और फिर नई पत्तियां निकले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो हर प्लांट में होता है, पुरानी पत्तियां हर सीजन में थोड़ी झड़ती रहती हैं, नई निकलती रहती हैं, लेकिन प्लेन्स पर हम लोगों ने देखा कि ट्रीज डेसिडुअस होते नहीं, एक समय ऐसा होता है कि लगभग सारी पत्तियां झड़ जाती है और तब नई पत्तियां निकलती हैं। ऐसा टाइम इन प्लांट्स में नहीं आता, इसीलिए इनको एवरग्रीन या हिंदी में हम लोग कहते हैं सदाबहार वृक्ष। तो ये 3 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने कवर किया, प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लांट्स इन डेजर्ट्स, plants on hills. And the next topic is aquatic plants. In previous video you have read about terrestrial plants. terrestrial plants के बारे में आपने बेटा स्टडी किया है और अब हम लोग स्टडी करेंगे aquatic plants. फिर एक बार जरा सा ध्यान दीजिएगा, terrestrial plants means plants grown on land, ओके, जमीन पर उगने वाले, और aquatic means वाटर में उगने वाले, ओके। ना लुक एट द बोर्ड बेटा, aquatic प्लांट्स में देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। अब देखिए क्या है इसमें। फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब है बेटा कि ये जो प्लांट्स होंगे वाटर में, इनकी रूट जिस पॉन्ड में होगा उस पॉन्ड की जमीन में रूट्स जो है वो फिक्स होंगी, ठीक है। और इनका जो स्टेम होगा फ्लेक्सिबल तो खैर होगा ही, मुड़ने वाला, आसानी से मुड़ सके। हॉलो होगा। हॉलो क्यों होगा? उसमें एयर फिल रहेगी और एयर फिल रहने के कारण वो आसानी से पानी पर तैरेगा यानी फ्लोट करेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है फिक्स फ्लोटिंग प्लांट की ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स। पत्तियां जो हैं ब्रॉड यानी चौड़ी होंगी, ठीक है। तो ब्रॉड एंड फ्लैट होने का इनको बेनिफिट मिलता है कि रेस्पिरेशन यानी हाँ रेस्पिरेशन ही कहिए, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, इसमें सुविधा मिलती है। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज करने में सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है इनको। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इन लोग को हमेशा वाटर में ही रहना है। आप ध्यान दीजिए कि पानी में यदि कोई चीज़ रहती तो रॉटिंग होने लगती, सड़ने लगता है वो चीज़। तो पत्तियों को पानी में ही रहना है, सड़ने लगेंगी। तो उसके लिए क्या व्यवस्था नेचर ने की है? तो नेचर ने ये व्यवस्था की है कि उस पर वैक्स की, मोम जिसको कहते हो, वैक्स की कोटिंग ऑटोमेटिक होती है। आप ध्यान दो, वैक्स के कारण पत्ती चिकनी हो जाएगी तो पानी स्लिप कर जाएगा, ठहरेगा नहीं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि पत्तियों में रॉटिंग नहीं होगी, पत्तियाँ सड़ेंगी नहीं, ठीक। तो ये बेटा खासियत हुई। फिक्स रूट यानी पॉन्ड के बॉटम में रूट फिक्स रहेगा। हॉलो फ्लेक्सिबल स्टेम, फ्लेक्सिबल है, आसानी से मुड़ सकता है। हॉलो है यानी एयर भरी हुई है उसमें, हॉलो है तो हॉलो में क्या भरा हुआ है? एयर भरी हुई है। टू मेक द स्टेम लाइट एंड टू मेक देम एबल टू फ्लोट। ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स टू फैसिलिटेट द ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज। waxy coating to save them from rotting, to save the leaves from rotting. Stomata on the upper surface, stomata on the upper surface. अब यूँ लीफ है, यहाँ तो पानी है, नीचे पानी है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस की जो मैंने बात अभी कही, तो एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए क्या सरफेस फ्री हुआ? ऊपर का। तो इन जनरल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो स्टोमेटा
लोअर सरफेस पर होते हैं। तो इस वाटर प्लांट में यानी कि फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनके अपर सरफेस पर स्टोमेटा होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब इनकी रूट पॉन्ड के अंदर फिक्स नहीं होती है, प्लांट का साइज छोटा होता है। इनकी लीफ स्टॉक्स जो हैं, जिसको पत्ती की डंठल आप कह सकते हैं जनरल भाषा में, स्टॉक मतलब डंठल, तो जो पत्ती की डंठल होती है लीफ स्टॉक, वो थोड़ी फूली हुई होती, स्वेलिंग होती है उसमें। क्योंकि इसलिए फूली हुई होती है क्योंकि उसमें एयर भरी होती है, और एयर भरे होने के कारण फिर वही फ़ायदा मिलता है कि इनको पानी में फ्लोट करने में सुविधा मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, फिक्स फ्लोटिंग का एग्जाम्पल था लोटस लिली। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल है डकवीड, जिसको वोल्फिया भी कह रहे हैं, वाटर हायसिंथ। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट। नाम से ही क्लियर है, अंडर वाटर यानी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ। देखिए, अब ये क्वेश्चन उठता है कि पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, लेकिन बॉटम से अटैच है कि नहीं है। पॉन्ड का जो भी वो है, क्या कहेंगे, निचला सरफेस है, बॉटम है पॉन्ड का, उस पर इसकी रूट्स फिक्स रहेंगी, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ रहेगा, फुल्ली इमर्स्ड। जो लीव्स होती हैं वो रिबन टाइप की होती हैं, सकरी। ठीक है, स्टोमेटा नहीं होते। अब स्टोमेटा नहीं होते तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की ये सुविधा होती है कि जो लीव्स हैं इनकी, ठीक है, पानी में डूबी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो डिफ्यूज़न के थ्रू पूरी लीफ उस ऑक्सीजन को, CO2 को, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैस करना है वो उसके डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। स्टोमेटा इसमें नहीं होता। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं उनमें दे डू नॉट हैव स्टोमेटा ऑन द लीव्स। तो फिर कैसे एक्सचेंज हुआ, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए कह लीजिए या फिर ब्रीदिंग के लिए कह लीजिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नेसेसरी। देन हाउ इट हैपेंस, तो ये ऐसे होता है कि पूरे सरफेस, पूरा जो सरफेस है लीफ का, वो डिज़ोल्व्ड गैसेस को एक्सचेंज करता है। भाई डिज़ोल्व जो वाटर में डिज़ोल्व गैस है उसको लेगा और फिर जो गैस रिलीज़ करेगा वो वापस वाटर में जाके मिक्स हो जाएगा। तो ये बेटा इसका एग्जाम्पल ये है, वेलिस्नेरिया, पॉन्डवीड, हाइड्रिला, टेप ग्रास, ये सब एग्जाम्पल्स आप थोड़ा लर्न भी करिएगा, और फिगर भी आप जो भी दिया हुआ है आपके बुक में उसको आप देखिएगा। हाँ बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज some other types of plants. Okay, there are some other types of plant. First is parasitic plant. What are parasitic plants? Parasitic plants क्या होते हैं? Parasitic plants जो हैं वो दूसरे plants पर डिपेंड होते हैं। खुद की फोटोसिंथेसिस करने की इनकी क्षमता कभी होती भी है, कभी नहीं भी होती है। जैसे यदि मान लीजिए लीव्स ग्रीन हैं, देखिए एक बात मैं क्लियर करूँ कि कुछ प्लांट्स टोटली पैरासिटिक होते हैं और कुछ पार्शियली पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है कि कुछ ये फोटोसिंथेसिस कुछ कर लेते हैं और वाटर मिनरल्स के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि टोटली दूसरे प्लांट पर ये डिपेंड होते हैं। हालांकि इतना डिटेल आपकी बुक में नहीं है, फिर भी जानिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं डॉडर, ये किस तरह का पैरासिटिक है मैं बता रही हूँ। ये बिल्कुल अलग ज़मीन में ग्रो करेगा, ठीक, होगा इसका प्लांट। सीडलिंग बनी, इसकी सीड से जब थोड़ा सा
पौधा बड़ा हुआ, वो सीडलिंग हो गया। अब इसके बाद विद इन सम डेज, नियर अबाउट 10 डेज के अंदर इसको कोई दूसरा ऐसा प्लांट चाहिए जिस पर ये जा कर के अटैच हो जाए और उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लगे। यदि विद इन 10 डेज ये काम नहीं होता है तो ये जो सीडलिंग है वो डेड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यदि इसको कोई होस्ट मिल गया, किसी दूसरे प्लांट पर ये पहुंच गया, तो इसमें कुछ स्पेशल रूट्स भी निकलती हैं जिनको हॉस्टोरियम कहते हैं, और ये रूट्स उस होस्ट में जाके धंस जाती हैं और उसी के थ्रू अपना न्यूट्रिशन उस प्लांट से लेती हैं, होस्ट प्लांट से लेती हैं। तो इस तरह से ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट्स में अपना क्लोरोफिल तो होता नहीं है, फोटोसिंथेसिस ये करते नहीं हैं, ये लोग डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे ब्रेड है, पाव रोटी जिसको आप कहते हो, ब्रेड, तो कभी कभी आप देखो यदि वो हो जाता है, ये क्या कहते हैं, पुरानी हो जाती है ब्रेड, तो उस पर आप ये देख रहे हो कि कुछ काला काला टाइप का, काला वाइट, कभी वाइट भी होता है, ग्रीनिश भी कभी होता है, वो उस पर लेयर एक आ जाती है। वो लेयर क्या होती है? वो लेयर एक्चुअली फंगस की लेयर होती है। देखिए उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया गया है यहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। फंगस की लेयर वो होती है। ये फंगस क्या है? अ टाइप ऑफ फंगस क्या है? मतलब एक, ये भी एक तरह का प्लांट है, समझ लीजिए। फंगस जो जैसे एल्गी होता है, फंजाई, तो ये प्लांट है एक तरीके का, जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो दूसरे पर डिपेंड होता, तो इससे ये इस पर उग गया। ऐसे देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कभी कभी सड़ी गली चीज़ों पर, ये मशरूम आपने उगा हुआ देखा होगा, तो ये उसी सरफेस पर उगेगा जिससे कि ये अपना न्यूट्रिशन ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो टोटली डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम लोग सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये समझाया गया आपको। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं अनडाउटेडली, लेकिन अपनी नाइट्रोजन की कमी को, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। कैसे खाते हैं? ये व्यवस्था होती है। अर्लियर क्लासेस में भी आप लोगों ने पिचर प्लांट सुना होगा। पिचर प्लांट में पिचर की तरह का शेप होता है, ये देखिए, ठीक है, ऊपर लिड ढक्कन की तरीके का होता है। यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, ये फट से लिड बंद हो जाएगा, ये इंसेक्ट अंदर गिर गया। अब इसके बाद ये प्लांट जो है वो इंसेक्ट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, इंसेक्ट डेड हो जाएगा, उसके बाद ये लिड खुलेगा और इंसेक्ट बाहर आ जाएगा। ये व्यवस्था होती। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, आई थिंक वीनस, यस वीनस फ्लाई ट्रैप, कंफर्म। इसमें क्या व्यवस्था होती, देखिए ये देख रहे हैं, लीफ दो पार्ट में ऐसे होता है। इंसेक्ट आ गया, क्लोज, बंद हो गया, और अब वो तभी खुलेगा जब इंसेक्ट से पूरा न्यूट्रिशन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और मेन मैंने बताया कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए लोग इंसेक्ट्स लेते हैं और मतलब खाते हैं इंसेक्ट्स को। तो खाते क्या हैं, वही मतलब
उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके फिर डेड बॉडी को छोड़ देते हैं, गिर जाता है वो डेड बॉडी। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ दिस चैप्टर इज बेटा ओवर। अब क्वेश्चन आंसर आपके पास जा चुका है, एक्सरसाइज आपके पास जा चुका है। यदि आपने फेयर ना किया हो तो बुक में आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, बुक में सिग्नेचर किया जाएगा और क्वेश्चन आंसर CW कॉपी में कंप्लीट करेंगे, वो सब चेक किया जाएगा और आप लर्न भी करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। थैंक यू।